रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कितने तरह के सिस्टम जो कि प्रयोग किए जाते हैं यूनिट्स के लिए। पहला तो अपना एसआई यूनिट है ही, जिसके बारे में पढ़ा जाएगा हम। सेकंड, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। थर्ड, सीजीएस यूनिट। नेक्स्ट अपने उस पर आते हैं हम। पहला इसको ख़त्म करते हैं पर एसआई यूनिट्स सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली यूनिट जिसे कहते हैं। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब इसको यूज में लाना शुरू किया गया था? 1960 में। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। सिस्टम इंटरनेशनल वास्तव में सिस्टम नहीं होता, ये एक फ्रेंच वर्ड है। सिस्टम ऐसे लिखा जाता है फ्रेंच में, SCSYSTEME। तो ये इसका ही रूप है, वास्तविक चीज ये है SI, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बस, या SI कुछ भी कह सकते हैं, जो कि चलेगा। टाइप्स कितने होते हैं इसके? 7 टाइप्स होते हैं, 7 तरह के होते हैं मुख्यतः। ये मतलब इसे इस तरह से बनाया गया है कि 7 ही मेन होते हैं इसमें, बाकी इनसे ही बनते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न या ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। ये बेस यूनिट है, 7 बेस यूनिट्स। देख लेते हैं कौन कौन सा है जल्दी से। लेंथ, जिसे मीटर से मेजर किया जाता है। लंबाई, मास, जिसे किलोग्राम, ऐसा यूनिट में किलोग्राम से ही देखा जाता है उसे। नेक्स्ट, टाइम, समय का सबको पता है। सेकंड सबसे छोटा, सेकंड से छोटा भी होता है माइक्रो सेकंड, लेकिन सेकंड ऐसा यूनिट में होता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। एम्पियर, 100 किससे करते हैं इसे, एम से छोटे से, इसे केजी से। सेकंड तो ऐसे ही होगा। एम्पियर को कैपिटल ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्या था उसमें, ताप ना, हाँ, टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर ऐसे लगा लो, चलो थर्मो डायनेमिक्स टेम्परेचर, इसे केल्विन से। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड तो वहाँ आ गया, सीजीएस में आता है। सेंटीग्रेड छोड़ो। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मात्रा, मोल से देखी जाती है। ठीक है, इसका बड़ा है, इस पर ही डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी मोलरिटी सब इस पर ही है। नेक्स्ट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता कहते हैं इसे हिंदी में।
सब आसान है, बस इसका एक एक टॉपिक बन जाता है। अच्छा हाँ, सो किससे करते हैं? CD से। मोल को किससे करते हैं? मोल, इस मोल हुआ, ठीक है। बाकी ऐसे ही कुछ नहीं है। ये तो हो गए अपने 7 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक बेस यूनिट, दूसरा डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब व्युत्पन्न मात्रक। कैसे? कुछ नहीं सर, एक समझाता हूँ बस। से लेंथ हमें पता है मीटर है, और टाइम सेकंड है। हमें पता करना है वेग का मात्रक क्या है, मतलब स्पीड का, चाल का। चाल बराबर 2E/समय डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक ही बात है। डिस्टेंस है, क्या बताया मैंने? डिस्टेंस या लेंथ बात एक ही, मीटर पर सेकंड। टाइम क्या? सेकंड। सारे यूनिट्स ऐसे ही बनते हैं, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट का ये बनाया गया है, ड्राइव्ड हुआ है, मतलब जिनका यूज किया गया है, सातों में से किसी का यूज करके बनाते हैं तो ड्राइव्ड यूनिट कहलाती हैं, ठीक है। मतलब इनसे उत्पन्न की गई हो, दोबारा बनाई गई हो, ठीक है, मिल के। बाकी सात ही मेन होती हैं, इनसे सबसे बना जाता है। चलो एक और देख लेते हैं, जगह ही नहीं बची। इसका ड्राइव यूनिट्स में बल का, बल बराबर क्या होता है? MA ना, F बराबर MA, मतलब भार, मास, फोर्स लिखो, इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, मास इंटू तो एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण कहते हैं इसे, या F बराबर MA, ठीक है। अब बल का अगर हमें चाहिए यूनिट, तो हमें ऐसे डायरेक्ट तो बल का कोई यूनिट इसमें है नहीं सातों में, तो हमको F का निकालना पड़ेगा। हमें पता है मास का क्या होता है, kg। ए का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मतलब सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ड्राइव्ड यूनिट्स। इसे दूसरे शब्दों में न्यूटन भी कहा जाता है। न्यूटन ने बल की खोज की थी, इसी वजह से इसे न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन को ही कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मीनिंग है कि kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बस बाकी बाद में बताएंगे। इसके अलावा तो बहुत कुछ समझने में, लेकिन सिंपल यही समझ सकते हैं बस, और क्या। वैसे आपको बहुत मिल जाएंगे, कार्य का जूल है, और एंगल है, रेडियन है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वेबर है, मतलब बहुत सारे मिलते हैं। अब विद्युत धारा का एम्पीयर सब जानती है ना, तो छोड़िए, वो तो एम्पीयर है ही। और बहुत सारे प्रेरण है, धारिता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ नाम ऐसे लगते हैं, होते ये सब किलोग्राम मीटर सेकंड से ही बनते हैं सब के सब, ठीक है। एंड